वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रज्ञान सक्सेस पॉइंट। अगर आप यूपी ट्रिपल एस या आयोजित होने वाले किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अथवा ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आज की इस पाठचर्या में साथियों सामान्य हिंदी के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? जवाब में आपने विकल्प बी सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि पूछा जा रहा। हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी? तो अनुच्छेद के 343 एक के अनुसार हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है कि उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं व्यंजन संधि में श के बाद अगर त च श त च हो, स हो तो उसका छ हो जाता है। तो उत धन श्वास उच्छ्वास। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। चौथा प्रश्न है, पीताम्बर शब्द में समास पूछा जा रहा है। यदि बहुव्रीहि विकल्प में न हो उस समय में पीताम्बर पूछा जा रहा है। तो पीत है अंबर जिसका चौथे प्रश्न का सही जवाब पीला है जो अंबर कर्मधार है। विकल्प ए, क्योंकि यहां पर बहुव्रीहि नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पांचवें प्रश्न का राइट आंसर गणेश, एकदंत, गजानन, लंबोदर सही है। कलानिधि को चुना तो सही जवाब यह चंद्रमा का पर्याय है। चंद्रमा का पर्याय है राकेश, चंद्रमा, शशि। प्रश्न संख्या 6 छठवां प्रश्न है कि सूक्ष्म शब्द का सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है। सूक्ष्म का विलोम क्या बनेगा? सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटा, तो इसका विलोम स्थूल बनेगा। विकल्प बी, जो बड़ा हो, दृष्टिगोचर हो। प्रश्न संख्या 7 सातवां प्रश्न है कि जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और जवाब में आपने अकिंचन विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8 आठवां प्रश्न है कि वक्ता शब्द का सही विलोम क्या होगा? और जवाब में आपने विकल्प ए श्रोता को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 नौवां प्रश्न है कि कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? बहुत सुंदर लिखना। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना। एकदम हलवा प्रश्न है, फटाफट करिए। 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने तद्भव सेलेक्ट कर लिया। किसको? हाथ को। तो राइट आंसर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 11 अंधों में काना राजा लोकोक्ति। और जवाब में आपने अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी आदर पा जाता है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 12 है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या बनेगा? विद्वान का स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। 12वें प्रश्न का सही जवाब विदुषी को चुना है तो राइट आंसर है विकल्प ए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 13वें प्रश्न का राइट आंसर आशीर्वाद। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है विकल्प सी। गलत बोला लग गया। ये है आशीर्वाद आपका। आशीर्वाद। प्रश्न संख्या 14 14वां प्रश्न है कि अरे तुम कब आए? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे भो अरे संबोधन कारक। विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो मान में अभी लगा है, मान में अभी लगा है। सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर 16वें प्रश्न का राइट आंसर पन को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर। बच्चा मूल शब्द है, बच्चा में बचपन। भाववाचक संज्ञा बन जाती है।
यद्यप शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और आपने यदि धन अपि यण संधि का उदाहरण है विकल्प ए। देशभक्ति में समास पूछा जा रहा है, 18वें प्रश्न का सही जवाब तत्पुरुष समास विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 19, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। 20वां प्रश्न है कि गबन उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया गबन उपन्यास है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 21 है कि महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? और 21वें प्रश्न का राइट आंसर फणीश्वरनाथ रेणु को चुना तो ये विकल्प सही जवाब। 22वां प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? और 22वें प्रश्न का राइट आंसर करुण का शोक चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23 है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है और 23वें प्रश्न का सही जवाब यमक अलंकार विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 24 है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरबौछाए में कौन सा अलंकार है? और 24वें प्रश्न का सही जवाब तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तरबौछाए, इसमें अनुप्रास अलंकार बनेगा विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 25, पंजाब में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? 25वें प्रश्न का सही जवाब गुरुमुखी लिपि विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? और 26वें प्रश्न का राइट आंसर 16 मात्रा विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? और 27वें प्रश्न का राइट आंसर चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर कमलवत चरण हो गए, रूपक अलंकार हो गया, समता सूचक शब्द नहीं है, समता सूचक शब्द रहेगा तो उपमा बन जाएगा। आलमारी शब्द किस भाषा का शब्द? अक्सर पूछा जाने वाला और रिपीट होने वाला। आलमारी, बाल्टी, चाबी, गमला, चाबी हो गया, गमला हो गया, बाल्टी हो गया, अलमारी हो गया, ये सब पुर्तगाली भाषा से आए हैं तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? कैंची हो गया, कैंची, चाकू, तो लाश अक्सर पूछा जाता है, ये सब शब्द कैंची किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के विकल्प बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? 30वें प्रश्न का राइट आंसर पंचवटी शब्द में समास पूछा जा रहा है और सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया द्विगु समास को तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31वां प्रश्न है कि आवाहन शब्द का सही विलोम क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब विकल्प ए विसर्जन राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? 32वें प्रश्न का राइट आंसर सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो दिनकर, दिवाकर, भानु ये सब सूर्य के पर्याय हैं। हिमांशु, हिमांशु चंद्रमा का पर्याय है, चंद्रमा का पर्यायवाची है विकल्प डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि जिसके हृदय में दया न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? और 33वें प्रश्न का सही जवाब निर्दय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34 है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने समय पर मना कर देना विकल्प ए सही जवाब। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 35वें प्रश्न का राइट आंसर आपने देखिए अपवाद स्वरूप दही शब्द जो हो गया, मोती हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। जैसे लिखा जाता है ना दही खट्टा है, दही खट्टा है, तो
विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कारक में से चिन्ह का प्रयोग किस किस में होता है। तो देखिए, से चिन्ह का प्रयोग साधन के अर्थ में कर्ण के लिए हो जाएगा, अलग होने के संदर्भ में अपादान के लिए हो जाएगा। तो सी विकल्प सही जवाब। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? 37वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। तो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। प्रश्न संख्या 38, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? और 38वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, अवधी भाषा। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? और इस प्रश्न का जवाब 39वें प्रश्न का सही जवाब महादेवी वर्मा, विकल्प बी को चुना। तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी को चुना। तो राइट आंसर है। गुणवाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। बुढ़ापा शब्द में संज्ञा पूछा जा रहा है। तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पर भाववाचक, भाव या अवस्था का बोध हो रहा है। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगी, एक विशेष नदी का नाम है। सदाचार में कौन सी संधि है? तो सत और आचार, सदाचार व्यंजन संधि का उदाहरण है। बी विकल्प राइट आंसर। सत और आचार, सदाचार बनेगा। अगला प्रश्न है कि रातों रात में समास पूछा जा रहा है। तो दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, अव्ययी भाव समास, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, विकल्प ए राइट आंसर। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और 46वें प्रश्न का सही जवाब बुद्धि भ्रष्ट होना, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो सब जगह व्याप्त हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और जवाब में सर्वव्यापी को चुन लिया आपने। तो राइट आंसर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 48 है कि घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय है, विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? और प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब हास, विकल्प ए को चुना। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधा युग के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती का, विकल्प बी राइट आंसर। साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट, नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट अपना। जय हिंद साथियों।